पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी या नहीं, फैसला आज वजीर आजम और चेयरमैन PCB की मुलाकात में होने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। जराये के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान के ना जाने की सूरत में PCB ने 4 टीमों का टूर्नामेंट लाहौर में कराने का भी प्लान तैयार कर लिया। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश क्रिकेट टीम को बाहर करने पर ICC बोर्ड मीटिंग में भी भरपूर एहतजाज किया था और मेगा इवेंट में पाकिस्तान टीम भेजने के लिए हुकूमत से एडवाइस लेने का फैसला किया था। ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंचने की कोशिशों में मसरूफ। रिवायती हरीफ भारत की जानिब से दिए गए 253 रन के हदफ को 33.3 ओवर्स में हासिल करना होगा। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए। पाकिस्तान को 38 ओवर्स में 185 रन दरकार। मैच में पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग के सबब भारतीय टीम इनिंग्स के आखिरी ओवर्स की 5वीं गेंद पर 252 रन पर आउट हो गई। वेदांत ने 68, चौहान ने 35, सूर्यवंशी ने 30 रन बनाए, अब्दुल सुबहान ने 3 और मोहम्मद सयाम ने 2 विकेटें हासिल की। अली हसन बलोच, अहमद हुसैन, मोमिन कमर और अली रजा की 1-1 विकेट। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फितनाल हिंदुस्तान के हमले नाकाम, 3 खुदकुश हमलावरों समेत कई दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों के हमलों में जवानों और शहरियों की शहादतें भी हुईं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान से बुरी तरह जंगे हारने के बाद भारत ने प्रॉक्सीज पर पैसा बढ़ा दिया है। दहशतगर्दों की माली मदद की जाती है, सरहद की दूसरी जानिब तरबियत दी जाती है। बलूचिस्तान के हुकूक के नाम पर दहशतगर्दी की जाती है। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया कमेंट्री की तरह चलाया जाता है। दहशतगर्दों ने बाजारों, स्कूलों, सॉफ्ट टारगेट्स पर हमले किए, औरतों और बच्चों को ढाल बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ने की दहशतगर्दों की हिम्मत न हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का पीछा किया, ढूंढ ढूंढ कर मारा। तलाल चौधरी ने कहा कि तीरा में जरगा अरकान ने विफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ पर मोहर लगाई। PTI नाअहली और नालायकी छुपाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पर तोहमत लगाना बंद करे। नेशनल एक्शन प्लान चलता रहेगा, ये सबका मुत्तफ़िक़ा फैसला है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके इंकशाफात से साबित होता है कि भारत मुलविस है। भारत और अफगानिस्तान BLA और TTP जैसे फ्रेंचाइज इस्तेमाल ना करें। बलूचिस्तान में 12 मकामात पर दहशतगर्दों के हमले मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाए गए। दहशतगर्द बेशुमार लाशें छोड़कर फरार हुए। हमलों में 2 जगह खवातीन को इस्तेमाल किया गया। ये लोग छोटे बच्चों और खवातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगानिस्तान में इनके प्लानर और हैंडलर बैठे हुए हैं। इन लोगों ने इंसानी हुकूक का लिबादा भी ओढ़ रखा है। ये मिसिंग पर्सन का मामला टोटल फ्रॉड है, सिर्फ एक बयानिया बनाया गया है। दहशतगर्द हमले की इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद थी। हमने एक दिन पहले ऑपरेशन शुरू कर दिया था। दहशतगर्द बच्चों को ढाल बनाकर लाए। हम एक मार्टर मारकर इन्हें हलाक कर सकते थे, मगर शहरी भी मारे जाते। दहशतगर्द हमलों में हमारे 31 लोगों की शहादत हुई। 145 दहशतगर्दों की लाशें हमारे पास मौजूद हैं। दहशतगर्दों के साथ अफगान भी शामिल हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रेड जोन में हमारे जवानों ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया, जिसकी वजह से हमलावर गाड़ी नहीं टकरा सका। जख्मी एहलकार के लिए आला अवार्ड का ऐलान कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत के लिए मुसालहती पॉलिसी नुकसानदेह साबित हुई। गजा में इसराइल की जानिब से जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ खित्ते में कशीदगी बढ़ाने, अमन कोशिशों को सबूताज करने के मुतरादिफ और सियासी अमल के लिए बराह रास्त खतरा है। पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइली खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत। इसराइली इक़दाम को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। मुश्तरका बयान में कहा कि इसराइली हमलों में 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए। गजा में इस्तेहकाम और इंसानी इमदादी कोशिशों में रुकावट बनने वाले इक़दाम रोके जाएँ। मुश्तरका बयान में सदर ट्रंप के अमन मनसूबे के दूसरे मरहले की कामयाबी, अरब अमन मनसूबे की बुनियाद पर मसला फ़लस्तीन के हल पर जोर दिया गया और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुकम्मल हिमायत का अदा किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से मुज़ाकरात जारी रखना और नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। मंसूबा ये है कि ईरान मुज़ाकरात करे, हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है, वरना हम देखेंगे कि क्या होता है। एक बड़ा बहरी बेड़ा खित्ते की जानिब बढ़ रहा है। अमरीका अपने सियासी अज़ाइम मशरिक़ वुस्ता के इत्तेहादियों को नहीं बताता।
ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ट्रंप, नेतन्याहू और यूरोपीय लीडर ईरान में अफरा तफरी फैला रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू ईरान को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारिजानी ने कहा कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत के फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है। जंगी माहौल के बरक्स मुज़ाकरात के फ्रेमवर्क की तश्कील का अमल जारी है। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी की तेहरान आमद, कतरी वज़ीर-ए-आज़म और अली लारिजानी के खित्ते में कशीदगी कम करने के उमूर पर गुफ्तगू। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मसला पुरअमन तौर पर हल करने की कोशिशों के हामी है। अमेरिका में जिनसी जराइम के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की ईमेल्स में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का नाम भी सामने आ गया। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर कड़ी तनकीद। बदनाम ज़मान ने एप्स्टीन के साथ मोदी के ताल्लुक को भारत के लिए इंतहाई शर्मनाक करार दे दिया। कहा, यह कौमी वकार और बैन अक़वामी साख का मामला है, इस पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी को जवाबदेह होना चाहिए। वाज़ेह हो गया कि मोदी का जेफरी एप्स्टीन के साथ गहरा और पुराना ताल्लुक है। एप्स्टीन ने ईमेल में वाज़ेह लिखा कि मोदी ने उससे मशवरा लिया और इसराइल गए। मोदी ने इसराइल में अमरीकी सदर के फायदे के लिए नाच गाना किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 4 से 6 जुलाई 2017 तक इसराइल का दौरा किया था। एप्स्टीन की ईमेल मोदी के दौरे इसराइल के 3 रोज बाद लिखी गई। कांग्रेस ने सवाल किया कि मोदी जेफरी एप्स्टीन से किस किस्म के मशवरे ले रहे थे, मोदी इसराइल में क्यों नाचे गए, इससे ट्रंप को क्या फायदा हुआ। एप्स्टीन ने मोदी के दौरे को कामयाब लिखा, इसका क्या मतलब है। अमेरिका की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। अमरीकी नासिम उल उमूर नेटली बेकर ने कहा कि दहशतगर्दी की जिम्मेदारी अमेरिका की जानिब से नामजद गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। अमेरिका अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाने की पाकिस्तान की कोशिशों में साबित कदम शराकतदार है। बरतानिया की भी बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। बरतानवी हाई कमीशन ने कहा कि उनकी हमदर्दियाँ मुतासरा खानदानों के साथ हैं, अमन और सलामती के लिए मुश्तरका अज़्म में पाकिस्तान के साथ हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर तशवीश है। पाकिस्तानी फोर्सेज दहशतगर्दी के बेहतरीन हिकमत अमली के साथ मुकाबला कर रही हैं। अमेरिका का ईरान पर हमला पूरे खित्ते का तनाज़ा बनेगा। अमेरिका ने जंग शुरू की तो इस बार ये इलाकाई जंग बन जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनई ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। तेहरान में तकरीब से खिताब में कहा कि ईरानी अवाम अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों से खौफज़दा नहीं, अमेरिका ईरान को निगलना चाहता है और बहादुर ईरानी कौम रास्ते में खड़ी है। और पाकिस्तान T20 सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्लीन स्वीप करने को तैयार। मेहमान टीम का 208 रन के हदफ का ताक़ुब जारी। ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेटों के नुकसान पर 87 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर, वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की क़ज़ाफ़ी स्टेडियम आमद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने खुशामदीद कहा।